दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश के चुनाव को लेकर। देश का चुनाव, देश की सरकार का चुनाव, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। 7 चरण में कुल मतदान होना है और पहले चरण के मतदान में आप आज से मान लीजिए तो मात्र 13 दिन रह गए। 14वें दिन मतदान होगा। 100 से ज़्यादा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश भी है, उनमें दक्षिण का तमिलनाडु भी है, उनमें उत्तराखंड भी है और राजस्थान भी है और राज्य भी हैं। तमाम जिन राज्यों में चुनाव होना है पहले चरण का, चुनावी गर्मी पूरे जोर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, फिर चाहे कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो। सोनिया गांधी तो अभी थोड़ी अस्वस्थ रहती हैं तो आजकल वो चुनाव प्रचार में कम दिख रही हैं। यानी कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपना पूरा पसीना बहाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में थे, आज वो राजस्थान के चूरू में थे, कल वो राजस्थान के पुष्कर में रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम नेता इस समय अपना पसीना बहा रहे हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव के लिए जो नारे गढ़े जाते हैं, जो मुद्दे बनाए जाते हैं, चुनाव के लिए एक नारा गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि नारा गढ़ा तो था वो संसद के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार। आजकल वो चुनावी सभाओं में कहते हैं कि 4 जून 400 पार, यानी कि 4 जून को आएगा परिणाम और सरकार बन जाएगी और 400 पार सीटें होंगी। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ देश के गृह मंत्री हों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो भी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। जितना नारा भाजपा के नेता दे रहे हैं उससे बड़ा नारा दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको दरबारी मीडिया कहा जाता है आजकल। दरबारी मीडिया उस 400 से भी आगे बढ़ गया, उन्होंने उसको बना दिया 425 तक। 425, 543 में से 425 सीटें एनडीए बीजेपी को दे रहा है। कितनी बड़ी सच्चाई है उसके अंदर, कितना बड़ा दम है उसके अंदर। या एक बात और मान ली जाए कि क्या कैमरों के अंदर लाइट फ्लैश और कैमरा चला करके और उसके बाद आप स्टूडियो में बैठ करके और स्टूडियो के कमरे से बैठ करके, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, दरबारी मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, जो भी हो, क्या वो किसी का तय कर सकता है कितनी सीट आ रही हैं? मैं जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा में हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, गृह मंत्री कह रहे हैं 400 पार, नड्डा कह रहे हैं 400 पार, फिर तमाम नेता कह रहे हैं 400 पार, दरबारी मीडिया कह रहा है 400 से बढ़ के 425 तक पहुंच जाएंगी। तथ्य क्या लगते हैं इस सब के पीछे? सबसे पहले तो आपसे एक बात और कर लें कि 400 पार वाली जो बात है, नारा है, प्रधानमंत्री ने तो पहली बार दिया है, लेकिन जो देश के गृह मंत्री हैं अमित भाई शाह, ये तो इस प्रकार के नारे देने के उस्ताद हैं, नारे देते ही रहते हैं। उन नारों का हश्र क्या होता है, आप चाहे वो पश्चिम बंगाल चले जाएं, 200 पार का नारा था, 75 हुई। हरियाणा में आ जाएं, 2019 में अब की बार 75 पार का नारा था, 40 हुई। दिल्ली में 45 पार का नारा था, 7 ही रह गई थी। और तमाम राज्य, चाहे महाराष्ट्र चले जाएं, बिहार चले जाएं, तमाम राज्यों में पार का नारा देश के गृह मंत्री दिया करते हैं, इतने पार, इतने पार, इतने पार, इतने पार। और अब की बार प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि अब की बार 400 पार। और दरबारी मीडिया उससे आगे बढ़ के और कह रहा है कि 400 पार की बजाय भी 425 आ सकती हैं। लेकिन क्या चुनाव 425 का है? क्या इस चुनाव के अंदर 425 सीटें हैं? और या एक जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम उनकी एजेंसियां होती हैं, तमाम उनके सर्वे करने वाले लोग होते हैं, और उन्होंने कहा होगा उनको, प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सर्वे टीम होती हैं, उन्होंने इस प्रकार के उनको दिए होंगे, जो तथ्य दिए होंगे, जो जानकारियां दी होंगी, उन जानकारियों में कहा गया होगा कि हम अब की बार 400 पार हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया और दरबारी मीडिया कह रहा है कि 425 पार। तो एक तो उनको सरकार की हाँ में हाँ मिलानी होती है। चाहे आप किसी चुनाव में चले जाएं, जहां से चंदा मिलता है उनको धंधा, खैर इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आ जाएगी और हम भटक जाएंगे मुद्दे से।
400 पार वाले बात पर मैं आपसे बात करने चला हूं। और मैंने आपको पहले कहा कि जहां जहां नारे दिए गए, नारे गढ़े गए पार वाले, वो कितने पार उतने या मझधार में रह गए वो आप सब जानते हैं। जिस प्रकार दरबारी मीडिया सर्वे कर रहा है, उसी प्रकार का एक सर्वे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इन तमाम पर करने वाले जो चैनल्स पर काम करते हैं लोग, उनका भी होता है। और एक सर्वे वो है जो जनता का सर्वे है। आपको हम बता दें कि चुनाव हमेशा जनता लड़ती है। नेता तो मुद्दे गढ़ते हैं, नारे भुनते हैं, जनता फैसला करती है, जनता तय करती है किसको देना। आप 2019 के चुनाव की तरफ एक बार जाकर देखें। भास्कर.com पर आप पढ़ भी सकते हैं, उन्होंने आज लिखा था कि जो 2019 का चुनाव था, जब चुनाव डिक्लेयर होने वाला था और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पक्ष में जो सीट मानी जा रही थी वो 245 मानी जा रही थी। सरकार नहीं बन रही थी, उसके अंदर बहुमत नहीं मिल रहा था एनडीए को। लेकिन एकाएक आपको ध्यान होगा वो पुलवामा, जहां पर कि देश सीआरपीएफ के बहुत बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए, उन पर आज सवाल उठाएंगे नहीं, बहुत सवाल पहले उठे हैं उन पर। चाहे जो वहाँ के राज्यपाल रहे थे उस टाइम, सत्यपाल मलिक से लेकर के, और कई यूट्यूबर, कई सोशल मीडिया, कई विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं। खैर, हालांकि आज तक कभी उसकी जांच नहीं हुई पूरी तरह से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बनाया जाता है, प्रिस्पेक्शन तैयार किया जाता है, पिछली बार किसी भी पार का नारा नहीं था, कितने पार। लेकिन ये जरूर है, भास्कर.com पे आप भी पढ़ सकते हैं, आज एक उच्च स्तरीय वो वेबसाइट है और उस पर उन्होंने लिखा है कि पिछले चुनाव के अंदर जब 2019 का चुनाव हुआ तो 245 सीट की बात थी एनडीए को, और उसके बाद जब एकाएक वो पुलवामा और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद में एयर स्ट्राइक, ये सब कुछ जब हुआ 12-14 दिन के अंदर, एकदम से नारे बदल गए। प्रधानमंत्री उस दौरान में आपको एक फौजी की वर्दी में दिख सकते थे। तमाम जो भाषण, उनकी जो रैलियां हुआ करती थी, उनके जो भाषण होते थे, उनके बाहर जो बड़े बड़े झंडे, पोस्टर लगा करते थे, फ्लैक्स लगे होते थे, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी दिखा करते थे एक सैनिक की वर्दी में। और प्रधानमंत्री जी ने कई अपनी चुनावी सभाओं में कहा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल मीडिया का टाइम है, और यहाँ बातें चुपती नहीं है। जो आपने एक बार कर दिया वो दिखता रहता है, फिर अगर वो पोस्ट हटा ही ना जाए, आज भी आपको दिख जाएंगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या देश के युवा का पहला वोट शहीदों के नाम पर नहीं हो सकता। और जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो फिर उस समय आदमी जाति, धर्म, मजहब, कास्ट, क्षेत्र, इलाका सब भूल जाता है। जब जब कभी सेना के साथ कोई बात होती है, आप याद कर लें वो दौर कि जब लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो हिंदुस्तान के हर घर से, चाहे कोई सक्षम था या नहीं था, उन्होंने जवानों के लिए अपने घर के खजाने खोल दिए। चाहे वो दौर नेहरू का हो, चाहे वो दौर इंदिरा का हो, जब जब कभी देश की बात आ गई तो हमारे भारतवर्ष के लोग कभी पीछे नहीं हटते। तो 2019 का जो चुनाव था वो देश के नाम पर हो गया था, फौज के नाम पर हो गया था, फौजियों के नाम पर हो गया था, जवानों के नाम पर हो गया था। और युवा खासकर, और उसके साथ साथ तमाम आयु वर्ग के मतदाता चल पड़े थे पीछे पीछे कि देश की बात आ गई है। और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई और 330 से ज़्यादा सीटें आ गई, 333 सीटें आ गई एनडीए को। यानी कि 108 सीटों का फायदा हुआ था एकदम से। ये मुद्दे होते हैं जनता के, वो जनता का मुद्दा था। और आज जनता के मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर का मुद्दा जो बना, मुझे लगता नहीं कि उससे हर व्यक्ति प्रभावित होगा। सीएए के नाम पर चुनाव अगर कराया जाए, अगर आज सीएए के नाम पर चुनाव करवा लें, तो मुझे लगता नहीं कि हर व्यक्ति उससे सहमत होगा। आज मुद्दे गरीबी है, आज मुद्दा महंगाई है, आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद है, आज मुद्दा प्रधानमंत्री जो उठा रहे हैं वो भ्रष्टाचार है। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री उठाते हैं, जब वो एक उंगली सामने विपक्ष की तरफ करते हैं, तो ध्यान रखिए 4 उंगली उनकी तरफ होती हैं। ये हमेशा हुआ करता है कि जब भी आप एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ होती हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दूंगा,
अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, तमाम और जो नेता, ये तो दो ताज़ा मसले हैं, और जो नेता तमाम जेल जाते हैं। लेकिन विपक्ष तब उनसे जरूर पूछता है हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या, विपक्ष उनसे जरूर पूछता है अशोक चौहान का क्या, छगन भुजबल का क्या, अजीत पवार का क्या, सारे नाम सामने आ जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जब आप एक उंगली सामने उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती हैं। अब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आप देख लीजिए कितना प्रभावी रह सकता है, कितना लोग उसको समझेंगे। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा बेरोजगारी का बन चुका है, वो मुद्दा महंगाई का, और वो मुद्दा गरीबी का है। हम भले ही कह लें, अपने गाल थपथपा लें, अपनी पीठ थपथपा लें कि हम 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं, अगर 80 करोड़ देश का नागरिक 5 किलो अनाज पर डिपेंड है, तो फिर हम देश को गरीबी से बाहर नहीं कह सकते। नहीं माना जा सकता कि देश गरीबी से बाहर है। अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज होंगे, अगर उनको, बेहतर तो वो हो कि बजाय उनको मोहताज करने के उनको रोजगार से उनको परिपूर्ण कर दिया जाए। खैर, बात मुद्दों की है तो जनता मुद्दे तय करती है अपने, और जनता के मुद्दे जो मैंने आपसे बताया, ये मुद्दे जनता के दिलो दिमाग में चल रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं दौरे करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। मैं कल भी करनाल था, उससे पहले कुरुक्षेत्र, अंबाला, कई जिले गए, देखा लोकसभा के बारे में। आपसे अगली जब वीडियोस बनाएंगे तो आपसे चर्चा किया करेंगे कि कहाँ का क्या माहौल है, और वहाँ के लोगों से आपसे सीधी बात भी कराया करेंगे कि लोग बताएंगे माहौल क्या है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि एक प्रधानमंत्री जी का नारा 400 पार, दूसरा दरबारी मीडिया का 425 तक पहुँचा देना, और फिर जो सोशल मीडिया और मुद्दों पर आधारित जिन्होंने विपक्ष की बात नहीं की, जो ये कह रहे हैं कि 400 छोड़िए, ये तो 215-20 तक टिक सकता है मामला, किस आधार पे कह रहे हैं आपको वो भी बताऊंगा। 425 पार का जो नारा दरबारी मीडिया जो कहता है कि 425 पार हो जाएगा अपने सर्वेज में, उनके अंदर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 की 80 जीतनी है। दरबारी मीडिया कहता है कि 80 में से 77 या 78 जीत सकते हैं, 77 to 78। पिछली बार 62 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, और 2 उनकी गठबंधन सहयोगी के पास थी। बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की आज बात करें तो जो यूपी के सर्वे जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि 62 से वो 3 सीटें बढ़ सकती हैं, 65 तक जा सकती हैं। घटने वाली बात पे हम जा ही नहीं रहे, क्योंकि घटने की बात करेंगे तो फिर कुछ और आंकड़े बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ 425 जो दरबारी मीडिया कहता है, वो किस आधार पे कहता है कि 80 में से 78, और जो अन्य जो सर्वे एजेंसीज जिन्होंने करके अलग अलग आपको वेबसाइट्स पे दिख जाएंगे, वो 65 सीट कहता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि 3 सीट का बीजेपी को फायदा। और उत्तर प्रदेश में इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदे में। आप इन बातों पे ना जाएं। आजकल बातें ये भी चल रही हैं कि योगी जी अंदर अंदर नाराज हैं। आजकल ये बातें भी आती हैं कि कोई ना कोई खेल होगा, क्योंकि जब लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो उसके पीछे उदाहरण साथ ढूंढ लेते हैं। लोग बता देते हैं कि कल्याण सिंह नाराज हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी से, लुटिया डुबो दी थी उन्होंने यूपी में, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि जो पूरी बीजेपी एक साथ है और उत्तर प्रदेश उनके फेवर में है। लेकिन जो मुद्दों पर और आंकड़ों पर बात हो रही है, वो सीटें 77 पर नहीं जा रही, वो 65 दे रही हैं, प्लस 2 सीटें गठबंधन सहयोगियों को मिल सकती हैं। तो भी जाकर के, अगर हम एनडीए की बात, अभी बीजेपी की बात पे चल रहे हैं हम, कि जिनका नारा 370, बीजेपी कम से कम, और जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके अंदर की तमाम अलग जो सर्वे एजेंसीज हैं वो 210 से 220-25 तक आकर टिक जाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का है कि जहां पर 70 की बात 77 to 78 वो एजेंसी कह रही है जो 425 कह रही है, और दूसरी एजेंसी वो जो ये कह रही है कि ये सीटें 210 से 225 के बीच रुक सकती हैं। कोई 210 कह रही हैं, 215 कह रही हैं, 212 कह रही हैं, 220 कह रही हैं, सब क्या, और जो मैक्सिमम 225 कह रही हैं। मैं उन्हीं पे आपसे बात कर रहे हैं हम। अगर अगला राज्य बात करें तो हम हरियाणा की बात ही कर लें। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। भाजपा मानती है 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि 10 के 10 पर कमल खिलेगा।
और जो दरबारी मीडिया की एजेंसी सर्वे एजेंसीज हैं वो 10 में से 9 देती हैं। और जो अन्य एजेंसीज हैं जो मैंने आपको बताया कि मुद्दों और आंकड़ों के आधार पर कर रही हैं, वो 10 में से भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें दे रही हैं वो 5 से 7, यानी कि 7 भी आ सकती हैं और 5 भी रह सकती हैं। पिछले इलेक्शन में 10 के 10 थी, भाजपा 10 के 10 मानती है, दरबारी मीडिया 10 में से 9 कहता है और 10 में से 10 भी कहते हैं। अगर दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है 7 की 7 आएंगी, दरबारी मीडिया कहता है 7 की 7 आएंगी। लेकिन जो अन्य मुद्दों पर, आज का जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद संजय सिंह को जमानत, 31 तारीख की जो रामलीला मैदान की रैली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, ये बहुत सारे इन सब बातों को अगर मिला लें तो उससे दरबारी मीडिया तो अब भी कह रहा है कि 7 में से 7, भाजपा कह रही है 7 में से 7, लेकिन जो मुद्दों और आंकड़ों पर बात करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि 7 में से 7 नहीं आएंगी, कम से कम 2 या 3 सीटों का नुकसान हो सकता है, 4 या 5 रह सकती हैं, आप 5 भी मान लीजिए लास्ट। अगर आपसे बिहार की बात करूं तो बिहार में 40 विधानसभा की सीटें हैं, पिछली बार 39 मिली थी। भारतीय जनता पार्टी अब भी कहती है कि वहां पर 38 से 39 आएंगी, दरबारी मीडिया अब भी कहता है 38 से 39 आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ भले ही पूर्णिया वाला पप्पू यादव का मसले को कितना ही दरबारी मीडिया उठा रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने उनको वार्निंग भी कर दी। इसके साथ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं। एसेट्स की बात तो आप भूल जाइए, मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी कहा है। पशुपति पारस भले ही कितना साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जिस्म पर जख्म होता है, उस जख्म की पीड़ा वही जिस्म जानता है। वो भले ही कितना ही सामने आपको भला चंगा दिखाने की कोशिश करे, भले ही पशुपति पारस खूब कह रहे हो कि भतीजे के साथ हूँ, चिराग पासवान के साथ, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली, दर्द उनको बहुत है, चोट अंदर की मारेंगे वो भी। भले ही मांझी साहब को एक टिकट मिली है, लेकिन मांझी साहब की पता ही नहीं लगता कि कब किसको मझधार में डाल दें, उनका कोई पता नहीं चलता, अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों का, वो बहुत मजबूती की स्थिति में है। आज उनके साथ में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी मिल गई, 3 सीटों पर चुनाव वो लड़ेगी, महागठबंधन और मजबूत कर दिया उन्होंने। तो जो दरबारी मीडिया कह रहा है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 38-39, भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर लड़ रही है, सारी सीटें दे रहा है। लेकिन जो सर्वे एजेंसीज दूसरी हैं जो आंकड़ों पर और मुद्दों पर और जनता की बातों पर सर्वे कर रही हैं, वो कह रही हैं कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुक सकती है बिहार में, 9 से 10। महाराष्ट्र, भले ही वहाँ बिहार में तो नीतीश बाबू साथ मिल गए, और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ दिया। इन सबको तोड़ने के बाद में वहाँ पर जो 48 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी और जो दरबारी मीडिया भी, वो दोनों कह रहे हैं कि 37 से 38 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति बता रही है, आज कई .com पर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में ना राम मंदिर का मुद्दा है, ना सीएए का मुद्दा है। महाराष्ट्र में मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है। जहां भारतीय जनता पार्टी और दरबारी मीडिया कह रहा है कि 37-38 सीटें, तो दूसरी तरफ आंकड़ों में, सर्वे में बात आ रही है, जो मुद्दों पर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं 11 से 12 सीटें बस। बहुत बड़ा डेंट है। झारखंड, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर हैं। झारखंड की सीटों में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 14 में से 13 सीटें अब की बार लेंगे। दरबारी मीडिया भी कह रहा है 14 में से 13, लेकिन वस्तुस्थिति वहाँ की बता रही है कि वहाँ का साम्राज्य खिसक रहा है, आदिवासियों के अपने मुद्दे हैं। भले ही सीता सोरेन को शामिल कर लिया, लोकसभा की टिकट भी दे दी, लेकिन जो शिबू सोरेन का जलवा है वो सीता सोरेन उसको पार नहीं कर सकती। बताया जाता है कि वहाँ से 6 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुक सकती है। उड़ीसा, 21 लोकसभा की सीटें हैं, नवीन बाबू से समझौता हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी और दरबारी मीडिया कह रहा है कि 21 में से 11 सीटें आएंगी, पिछली बार 8 थी, अब कह रहे हैं 11 सीटें मिल सकती हैं।
लेकिन जो वहाँ के आंकड़े बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 से 8 वापस, 8 से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते, 6 भी कह रहे हैं सीटें वो। असम, हेमंत बिस्वा शर्मा का इलाका, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहाँ शुरू हुई थी उसको लेकर तमाम बवाल मचा था, FIR हुई थी, रोका गया था, सब कुछ हुआ था। 14 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पिछली बार 11 थी, अब की बार 12 ले लेंगे। लेकिन जो वहाँ के हालात बता रहे हैं वो हालात तो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि ये 6 से 8 के बीच में मामला निपट सकता है। कर्नाटक, 25 सीट थी पिछली बार, जनार्दन रेड्डी को भी लेना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, उन जनार्दन रेड्डी को जिन पर बड़े बड़े आरोप थे। उनका खुद रेड कारपेट स्वागत किया गया और जनार्दन रेड्डी ने भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी मेरी जननी है। इसके बावजूद भी वहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी डेंट है। कर्नाटक के अंदर पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, अब की बार वहाँ सरकार कांग्रेस की है। DK शिव कुमार जैसे नेता वहाँ पर चाणक्य हैं, जो जैसे अमित शाह चाणक्य हैं वैसे वो भी आजकल कांग्रेस के चाणक्य बने हुए हैं। भाजपा कहती है कि वहाँ पर 25 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी, दरबारी मीडिया कहता है कि 25 से भी ज़्यादा आएंगी। वस्तुस्थिति कुछ ऐसा कह रही है। भाजपा के एक बड़े नेता से मेरी बात भी हुई थी बेंगलुरु के, उनका कहना था कि कुछ भी कहें लेकिन सीटें 18 तक भी रह सकती हैं। लेकिन वस्तुस्थिति जो वहाँ की है, जो मुद्दे और आंकड़ों पर जो सर्वे चल रहे हैं वो बताते हैं कि ये कहीं 10 तक भी ना आ जाए। तेलंगाना, दक्षिण का राज्य, पिछली बार 4 सीटें मिली थी, BRS की सरकार थी, BRS की बेटी कविता जी जेल पहुंच चुकी हैं। कोई कंप्रोमाइज़ बीजेपी से होगा या नहीं होगा, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है, नहीं चल रही, कुछ पता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी भी अब की बार प्रभावी कम है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई विधानसभा चुनाव के अंदर, कोई बेहतरीन प्रदर्शन, वोट परसेंटेज थोड़ा जरूर बढ़ा, सीटों के मामले में कुछ नहीं मिला, पहले से भी कम सीटें रह गई। 4 सांसद थे पिछली बार। बीजेपी कह रही है तेलंगाना में कमाल करेंगे, बहुत सीटें बढ़ेंगी, लेकिन वहाँ की वस्तुस्थिति कह रही है कि 1 से 2 पर भी आ सकते हैं, यानी कि 2 से 3 सीटों का नुकसान भी हो सकता है पिछली बार की बजाय। राजस्थान, आज प्रधानमंत्री राजस्थान में थे, चूरू में। राहुल बसवा वहाँ पर पहले MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बागी हो गए, बगावती तेवर दिखाए उन्होंने। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनके नज़दीकी रिश्ते में आते हैं। मनाने की बहुत कोशिश हुई, माने नहीं, बागी हो गए, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चूरू में खुद जाना पड़ा प्रधानमंत्री को। देवेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी, और उनके समर्थन में प्रधानमंत्री ने कहा, आज बहुत इमोशनल भाषण था, आप सुनिए, पहले चूरू वाला भाषण सुनना बहुत जरूरी है। चूरू में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप सुनिए। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून, 4 जून, 4 जून। और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है, और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देवेंद्र को जिताने के लिए नरेंद्र आया है, लेकिन राजस्थान के हालात बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को डेंट लगना है, बड़ा डेंट कह रहे हैं लोग। बीजेपी कह रही है 25 में से 25 अब की बार भी क्लीन स्वीप।
दरबारी मीडिया कह रहा है 25 में से 25। कुछ भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सोर्स कह रहे हैं कि 4 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो मुद्दों पर और आंकड़ों पर राजनीति के सर्वे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये नुकसान 4-5 का नहीं 10-11 तक भी जा सकता है। यानी कि बीजेपी 15-16 सीटें, 14-15 सीटों पर भी रुक सकती है, 14-15-16 यानी कि 14 से 16। और मैंने आपको बताया कि बीजेपी के इंटरनल फैक्ट्स कह रहे हैं कि 4 से 5 सीट का नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश 29 की 29 सीटें जीतने की कोशिश है बीजेपी की। पिछली बार 29 में से 28 थी, 2014 के चुनाव में 29 में से 27 थी। अब की बार बीजेपी कह रही है कि चुनाव लड़ने के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है 29 के 29 जीत सकते हैं, क्लीन स्वीप। लेकिन हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी कमजोरी से अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि चुनाव जनता के मुद्दों पर होता है। जनता अपने मुद्दे खुद तय करती है और फिर जनता खुद तय कर लेती है। 1 मिनट के लिए आपको बीच में रोककर बता दूं कि 1977 का जो चुनाव था, 1977 का, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने अपने तमाम, इंदिरा जी ने अपने तमाम मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, अपनी तमाम IB रॉ एजेंसी से ये पुष्टि कर ली थी कि अब चुनाव करवा लिया जाए, सरकार कांग्रेस बना लेगी फिर से। लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, हवा उस समय कांग्रेस के खिलाफ होती गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई। वर्तमान में अगर आप देख के चलें तो मैंने आपसे कहा कि जनता अपने मुद्दे खुद गढ़ लेती है, जनता खुद अपना चुनाव लड़ती है, जनता खुद तय करती है किसको सत्ता में लाना है, किसको सत्ता से बेदखल करना है। राजस्थान का मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश का आपको मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ आदिवासी राजनीति उबाल खा रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले जो चुनाव का जो परिणाम था, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। हिमाचल प्रदेश, कंगना रनौत को भेजा गया है मंडी की सीट पर, बहुत चर्चाओं में है सब कुछ। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 4 की 4 सीटें थी, उपचुनाव में 1 सीट खिसक गई थी और अब कहा जा रहा है कि फिर से 4 की 4। दरबारी मीडिया भी 4/4 दे रहा है, लेकिन दूसरे सर्वे कुछ और कह रहे हैं। 1 से 2 सीट का नुकसान बता रहे हैं, 4 में से 3 भी आ सकती हैं, 2 भी रह सकती हैं। उत्तराखंड 5 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी कह रही है 5 की 5, दरबारी मीडिया कह रहा है 5 का 5, अन्य सर्वे कह रहे हैं 5 के 5। उत्तराखंड मेरे 2-3 परिचित लोग हैं, मेरी बात भी हुई थी, हमारे 1-2-3 बड़े पत्रकार साथी हैं, उनसे ही बात कर रहा था, विमल कुमार जी और लोग भी हैं। पौड़ी गढ़वाल की सीट अनिल बलूनी के लिए खतरा है। कांग्रेस से वहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सैनिक परिवेश से आते हैं और उनका चुनाव बताते हैं वहाँ पर मजबूत है। पौड़ी गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है, अनिल बलूनी को। इसके बावजूद भी मान लीजिए कि 5 की 5 भी दे दीजिए, जो सभी कह रहे हैं 5 की 5 आप भी मान लीजिए। साउथ के स्टेट, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, प्रधानमंत्री जी बहुत गए हैं वहाँ पर। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर घूमे थे तमिलनाडु में। वहाँ के लिए बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी और दरबारी मीडिया कह रहा है कि खाते ही नहीं खोलेंगे, 3 सीटें तीनों राज्यों में। लेकिन जो वस्तु स्थिति बता रही है वो ये कह रही है कि थोड़ा सा वोट परसेंटेज तो बढ़ सकता है, लेकिन सीट के नाम पर 0। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर को लेकर के गुस्से में है। बीजेपी 8 सीटें सोचती है, दरबारी मीडिया कहता है 8 की 8 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो दूसरी तरफ बताया जाता है वो कहते हैं कि 8 नहीं 5। गोवा 2 सीटें बीजेपी कह रही है 2 की 2 जीतेंगे, दरबारी मीडिया 2 की 2 दे रहा है, लेकिन जो वहाँ के लोग जो स्थिति बता रही है और जो ये सोशल मीडिया वाले सर्वेज हैं वो 2 में से 1 सीट कह रहे हैं। चंडीगढ़ 1 सीट बीजेपी के पास थी, 14 में भी 19 में भी, अब भी कह रहे हैं आ जाएगी, लेकिन हालात वहाँ के बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। पंजाब, अकाली दल बादल से गठबंधन था, अब की बार गठबंधन हुआ नहीं। पिछली बार बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, अकाली दल बादल के पास भी सीट थी। आज के हालात में वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। 13 जो लोकसभा की सीटें हैं
ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के 2 नेता तोड़ लिए, बिट्टू साहब और रिंकू साहब, जालंधर से और लुधियाना से। स्थिति बनती अच्छी दिख नहीं रही। इस लिहाज से आप मान करके चलें तो 400 पार जो बात है, क्या वो 400 पार कर देगी? आप हमारे इन आंकड़ों से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अगर आप हरियाणा के दर्शक हैं तो हरियाणा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत सकती है, या उसके अंदर जो हम बता रहे हैं या सोशल मीडिया के सर्वे कह रहे हैं कि 5 से 7 सीटें, 3 से 5 का नुकसान हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या देश में इस चुनाव में किसी प्रकार की कोई लहर या अंडर करंट है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।